नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एग्ज़ाम भी आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है, लेकिन मैं आपके लिए मॉडल पेपर का आंसर बताने नहीं आया हूं। मैं इसकी एनालिसिस लेकर के आया हूं कि मॉडल पेपर से किस तरीके से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ट्रेंड क्या है और किस तरीके की पढ़ाई होगी कि अपना एग्ज़ाम जो है वो ठीक से जाएगा। लास्ट के समय में क्या पढ़ना चाहिए आपको, जिस तरीके का मॉडल पेपर अभी है उसके हिसाब से। देखिए, ये इंटरमीडिएट का हिंदी का मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड क्लास 12 का, ठीक है। और इसमें क्या है और क्या करना चाहिए अभी। एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 52। अगर आपने मॉडल पेपर देखा है तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो ऐसे तो आंसर ये सबको पता है, मैं यहाँ आंसर बताने आया नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर आप ये लिस्ट याद कर लें लेखक की, आपने अभी तक तो याद कर ही ली होगी, इतनी जिम्मेवारी तो आपके पास होनी ही चाहिए, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है। भाई, बातचीत चैप्टर लिखा है। मतलब ये जो लिस्ट है लेखक वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है ओ सदा नीरा, ये निबंध है और इसके निबंधकार कौन है। एक बार फिर से वही लिस्ट आपके सामने है। ओ सदा नीरा, ये किसने लिखा है जी? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इतना याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी में एक और चीज़ है कि यहाँ हिंदी में लेखक का जो परिचय है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस मॉडल पेपर में। पीछे के सालों में भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहा है। जैसे देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये जो बुक है ये किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर तभी कोई दे पाएगा जब उसने ये पढ़ा हो कि जगदीश चंद्र माथुर ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम इस क्वेश्चन ये बुक लिखा है। तो अगर कोई डिटेल में अगर किसी ने इस चीज़ को पढ़ा हो तभी वो समझिए कि वो इस चीज़ को कर पाएगा, अन्यथा आप ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लेखक परिचय भी पढ़ने की ठीक ठाक ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कितनी की, कौन कौन से सम्मान मिले, ये ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा है। अवार्ड से क्वेश्चन भी ठीक ठाक मात्रा में आता है। और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं। जगदीश चंद्र माथुर को पढ़ रहे हैं तो ये 1936 में प्रथम एकांकी आई, नाम है मेरी बांसुरी, इसका मंचन भी हुआ, ठीक है ना, 1936 में। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर जो है ठीक ठाक नंबर दे के जाते हैं। मैं यहाँ आंसर बताने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक और ये क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कहने का मतलब ये है कि लेखक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो लेखक की रचनाओं को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम में इसका रिवीजन जरूर आपका होना चाहिए। एक और चीज़ जान लीजिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के लिए फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो रचनाएं हैं वो दलित साहित्य पर ही हैं। तो जब भी दलित साहित्य का कहीं नाम आएगा और ऑप्शन में ओम प्रकाश वाल्मीकि हो तो आप आसानी से एकदम टिक आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, यहां देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। ओम प्रकाश और कलीराम ये किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ये किस चैप्टर के पात्र हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं। अगर आपने ये जूठन चैप्टर पढ़ा होगा जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है, एक रोज हेडमास्टर कलीराम। तो कलीराम भाई किस चैप्टर में है? जूठन में है। और ओम प्रकाश भी किस चैप्टर में है? जूठन में है। इसका मतलब क्या है
चरित्र चित्रण से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। चरित्र चित्रण से क्वेश्चन आ रहा है, कैरेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए पूछ दे लहना सिंह किस चैप्टर का ये किस चैप्टर का ये कैरेक्टर है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, ये सब तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर भी ध्यान होना चाहिए। और अब चाहें तो ये चरित्र वाले जो भी हैं, हर चैप्टर के चरित्र का एक पेज बना लें, जिसमें उस चैप्टर के चरित्र जो हैं, जो कैरेक्टर्स उसमें हैं, उस सब का एक लिस्टिंग आपके पास होना चाहिए। एक लिस्ट आपके पास हो तो बहुत अच्छा होगा। आगे एक क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, एक बार फिर से ये यहीं से है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है मलयज की रचना है। जे कृष्णमूर्ति की रचना इसमें से कौन सी है? तो जे कृष्णमूर्ति देखिए शिक्षा, है ना, ये जो है शिक्षा लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप बस एक मॉडल पेपर में देखिए कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। उसी मॉडल पेपर 25 का ही है, आप मिला सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर, ये कविता है और ये किसकी रचना है? देखिए, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। सिर्फ लेखक के नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं और 7-8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझिए कि लेखक का नाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उषा, ये किसकी कविता है? तो उषा भाई किसकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। सिर्फ लेखक का नाम याद करने से ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पुत्र वियोग 88 नंबर क्वेश्चन, ये किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये सारे क्वेश्चन, एक और देखिए, ये रचना से क्वेश्चन है कि चित्रलेखा, ये इसके रचयिता कौन है? तो चित्रलेखा देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को जब आप पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। भक्ति काल में 2 काल हुए, 2 धाराएं हुई, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में 2 धाराएं आती हैं, एक है रामाश्रयी शाखा और एक है कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक है ना। इसी तरीके से निर्गुण भक्ति धारा में 2 धाराएं आती हैं, एक है प्रेमाश्रयी शाखा और एक है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है ना। और इन्हीं की ये रचना है चित्रलेखा, ठीक है ना, ये इन्हीं की रचना है। बात समझ में आ रही है। कृष्णाश्रयी शाखा से कौन है? ये हैं आपके सूरदास, जिनके पद पढ़ने हैं। और रामाश्रयी शाखा से कौन है? ये है तुलसीदास। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास किस काल के हैं? तो भक्ति काल के। सूरदास किस काल के हैं? भक्ति काल के। ये मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हैं? ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हैं? तो वो भी आपके किस काल के हैं? भक्ति काल के। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और तुलसीदास और सूरदास क्या है? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण और सगुण में बस अंतर है कि निर्गुण जो है विचारधारा के लोग वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, ठीक है ना, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते। नॉर्मली ऐसा ही है। और सगुण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो साकार रूप को मानेंगे, तो मूर्ति पूजा वगैरह ये सब में विश्वास होगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये दिखता है, लेकिन साधारणतः यही है सगुण और निर्गुण में कि एक वेदों को मानते हैं और वो वेदों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपने समझा कि लेखक के बारे में पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडल पेपर के और ज़्यादा एनालिसिस करूं, तो फिर आप जो है या और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के एनालिसिस करूं, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए, थैंक यू सो मच।